हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे जुमले होते हैं जिनके अंदर हम गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के मुकम्मल हो जाने के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैं खेल चुका था, आप जा चुके थे, मैं तुमसे मिल चुका था। और इस तरीके के जुमलों को पहचानने का तरीका ये है कि इस तरीके के जुमलों के आखिर में उर्दू में चुका था, लिया था, ली थी, दी थी वगैरह के अल्फाज होते हैं। यानी कि इस तरीके के अल्फाज होते हैं जिनके ज़रिए से हमें ये मालूम होता है कि गुजरे हुए ज़माने में कोई काम मुकम्मल हो चुका है। और अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में पांचों तरीके के जुमलों को बनाकर देखेंगे। हम एक जुमला लेंगे और उसी को 5 तरीके से बनाकर देखेंगे, जैसे कि उसने मुझे मारा था। ये जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो इसमें सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि मुस्बत जुमला बनाएंगे और फिर उसके बाद उसी के ज़रिए से तमाम जुमलों को बनाना बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। इस तरीके के जुमलों को बनाने में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि परफेक्ट टेंस के जो भी जुमले होते हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे तो हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो उसने मुझे मारा था, इस जुमले में सबसे पहले हम सब्जेक्ट उसने के लिए ही लिखेंगे और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन लिखेंगे, क्योंकि ये बीट की थर्ड फॉर्म है। बीट के माना मारने के होते हैं। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी। इस तरीके से ये जुमला बनेगा He had beaten me, यानी कि उसने मुझे मारा था। और अगर इसी जुमले को हमको निगेटिव बनाना हो तो हम आसानी के साथ had के बाद not बढ़ा देंगे और बाकी पूरा का पूरा जुमला अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होगा। यानी कि अगर हम कहें कि उसने मुझे नहीं मारा था, तो अब ये जुमला इस तरीके से बनेगा कि He had not beaten me, यानी कि उसने मुझे नहीं मारा था। और इसी जुमले को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो अगर हम कहें कि क्या उसने मुझे मारा था, तो इस जुमले को बनाने में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट मी लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा हैड ही बीटन मी, यानी कि क्या उसने मुझे मारा था। और इसी जुमले को अगर हम इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी कि सवालिया जुमले को मनफी बनाएं तो हमको पूरा जुमला इसी तरीके से लिख देना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देना है। तो अगर हम इस तरीके से कहें कि क्या उसने मुझे नहीं मारा था, तो ये जुमला बनेगा हैड ही नॉट बीटन मी, यानी कि क्या उसने मुझे नहीं मारा था। और सवालिया जुमलों में एक और कैटेगरी होती है, यानी कि वो जुमले जिनको WH फैमिली के वर्ड के जरिए से बनाया जाता है। तो उनको बनाने का तरीका ये होता है कि हम WH फैमिली के अल्फाज की इंग्लिश को सबसे पहले लिखते हैं, जैसे कि उसने मुझे कहाँ मारा था। इस जुमले में कहाँ ये WH फैमिली का वर्ड है, क्योंकि कहाँ के माना होते हैं वेयर के। तो इस जुमले को बनाने में सबसे पहले हम वेयर लिखेंगे और फिर उसके बाद पूरा जुमला यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जुमला बनेगा वेयर हैड ही बीटन मी, यानी कि उसने मुझे कहाँ मारा था। तो इस तरीके से हमने पांचों तरीके के जुमलों को बनाकर देख लिया है। आप इन पांचों को एक साथ देखकर इनमें फ़र्क को देख लीजिए कि इनमें ज़्यादा कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, जिसको अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए तमाम तरीके के टेंस के जुमले बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और अब हम इसकी अलग सी कुछ और मिसालों को देखते हैं, जिससे चीज़ें आपको बहुत ही आसान और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। जैसे कि मैं घर की सफाई कर चुका था, I had cleaned the house. जैद कॉलेज जा चुका था, जैद had gone to college. उन्होंने वक्त पर प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया था, They had not finished the project on time. उसने तुमसे मुलाकात नहीं की थी, He had not met you. क्या उसने पहले वो फिल्म देखी थी, Had he seen that movie before? क्या वो कभी पेरिस गई थी, Had she ever been to Paris? क्या उसने इस जगह का दौरा पहले नहीं किया था, Had he not visited this place before? उसने दुकान से क्या खरीदा था, What had he bought from the store? तुमने चाबियां कहाँ रखी थी, Where had you put the keys?
استاذ نے کلاس میں کیا سمجھایا تھا؟ What had the teacher explained in the class؟ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. If you like this video so please subscribe and hit the bell icon.